मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर जब एग्ज़ाम में जाते हैं बच्चों को दही में मीठा डाल के खिलाते हैं शुभकामनाओं के लिए। तो आज की क्लास का उद्देश्य वो मीठी दही खिलाना है बेसिकली आपको, ताकि अब आप अच्छे तरीके से तैयार होकर जाएं। अन्य जो बातें हैं, एक तो ध्यान रखिएगा स्पीड का, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो शुरू में समझ नहीं पाते, आराम आराम से प्रश्न करते हैं और बाद में अचानक हड़बड़ी में सारे प्रश्न छूट जाते हैं उनको। शुरू से ही ध्यान रखना है कि स्पीड मेंटेन रहे। और स्पीड मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपका एरिया है ही नहीं। उन प्रश्नों को देखते ही आप समझ जाएंगे कि मेरे एरिया का नहीं है। जो आपके एरिया का एकदम नहीं है, जो आपके एरिया से बाहर है, उस पर टाइम मत खराब कीजिए, उसको देखते ही स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जिन एरियाज पे आपने ठीक से तैयारी की है, यदि वो आपके एरिया के, जैसे मान लीजिए कि आपने संविधान ठीक से पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हुई है और हिस्ट्री का सवाल है, तो वहां पूरी संभावना है कि आप ध्यान देंगे तो शायद आप ठीक गेस कर पाएंगे या ठीक उत्तर निकाल पाएंगे उसका। वहां टाइम का निवेश कीजिए। तो समय का निवेश, टाइम की इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा कीजिए जहां कुछ संभावना है प्रश्न का उत्तर सही होने की। जहां आपका एरिया है ही नहीं, उसको छोड़ते चलिए। शुरू से स्पीड मेंटेन करेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कई प्रश्नों में ऐसा होगा जहां कोई शब्द आपको परेशान करेगा। जहां भी ऐसा हो, एक बार तेजी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि उसमें अंग्रेजी में कौन सा शब्द है, क्योंकि कई बार जो टर्मिनोलॉजी होती है, पारिभाषिक शब्द होते हैं, वो हिंदी में अनुवाद उसका ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता उतना, तो वो गलती ना हो जाए, देख लीजिएगा। तीसरी बात है कि रीडिंग जो है बहुत कॉशियस होनी चाहिए, सावधानी के साथ रीडिंग करनी है। मैं जब खुद एग्जाम देता था तब मुझसे भी एक आध बार ये गलती हुई थी, और ये गलती आमतौर पर हो ही जाती है। आप पाएंगे हर वर्ष लगभग हर व्यक्ति कम से कम 1 या 2 प्रश्न इसी चक्कर में गलत करके आता है कि प्रश्न के ऊपर लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और उसने सत्य मान के आंसर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, और आपने ठीक है मान के आंसर कर दिया। तो प्रश्न में विशेष रूप से जो पहली लाइन है या प्रश्न की जो आखिरी लाइन है, जो स्टेटमेंट है, जो दरअसल प्रश्न को डिफाइन करती है, जो क्वांटिफायर उसमें लगा हुआ है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपका एक प्रश्न में गलत हो गया ना आता हुआ, तो जो प्रश्न सही होता उसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं, जो गलत हुआ उसमें आपको -0.67 मिला है। एक सही प्रश्न के गलत हो जाने का मतलब है 2.67 अंकों का नुकसान जीएस में होना, और सीसेट में तो 2.5 + 0.83 हो जाएगा, 3.33 अंकों का नुकसान होगा एक प्रश्न के, ऐसे प्रश्न के गलत हो जाने से जो प्रश्न आपको आता था और आप हड़बड़ी में ऐसा करके आ गए हैं। एक चौथी समस्या कई बच्चों को आती है। देखिए जो पेपर होता है उसके 4 सेट्स होते हैं, ABCD सीरीज होती है। आपके पास जो पहला प्रश्न है, शायद आपके दोस्त के पास, पीछे वाले के पास वो प्रश्न हो सकता है कि 26वां हो या 51वां हो या 76वां हो। तो आमतौर पर 20, 30, 25 के हिसाब से प्रश्नों के सेट होते हैं जो अलग अलग क्रम में रहते हैं। इस संयोग की बात है कि मान लीजिए आपका विषय राजनीति विज्ञान है और शुरू में पॉलिटी के ही सवाल 10 एक साथ आ गए, तो आपकी बाँछें खिल जाएंगे, आप कहेंगे अरे वाह यार मज़ा आ गया आज तो। और ये भी हो सकता है कि आप हैं पॉलिटिकल साइंस के और शुरुआती प्रश्न आ गए साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के आ गए, जिसमें आपका हाथ तंग है और आपको लगा पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, 8वां भी नहीं आता, 12वां भी नहीं आता, 14वां भी नहीं आता। पहले 14 प्रश्नों में लगातार क्लीन बोल्ड हुए जा रहे हैं, एकदम मैदान सूना पड़ा हुआ है। और ऐसे में कई बच्चों को लगता है कि अब क्या फ़ायदा, चलो उठ के चलते हैं, निकलते हैं, छोड़ो गोली मारो। ऐसा नहीं करना है, ये केवल चक्र का मामला है। आपके वाले प्रश्न भी पेपर में छिपे हुए हैं, बस वो सबसे पहले सामने नहीं आए। अगर ऐसा मामला फंसे और शुरू के 8-10 प्रश्नों में आपको लगने लगे कि मामला खत्म हो गया, कोई बात नहीं, गोली मारिए। प्रश्न नंबर 21 से शुरू कीजिए, 1 से 20 अंत में कर लीजिएगा। 21 में देखिए 2-3 सवाल ठीक लगे, न ठीक लगे 41 पे आ जाइए, वहां ना लगे 61 से शुरू कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक बार जैसे ही आप रिदम पकड़ लेंगे, आप पाएंगे कि चीजें ठीक होने लगी हैं, और शुरू में जो प्रश्न छोड़ दिए हैं उनको अंत में कर दीजिएगा। एक मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि जो प्रश्न को हम करते हैं सॉल्व और जो बबल भरते हैं, जो गोला भरते हैं,
उस बबल को हम एक एक प्रश्न में भरते चलें या उसको अंत में एक साथ भरें। ये तो हर व्यक्ति का अपना तरीका है, पर अगर मुझसे मेरी राय मांगेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ना तो साथ साथ भरिए ना एक साथ भरिए अंत में, क्योंकि बबल भरने में टाइम खर्च तो होता है। हर प्रश्न एक बार भरेंगे तो हर बार आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 4-5 प्रश्न जैसे ही पूरे हों, जैसे 1 से 5 हुआ तो 5 के बाद रुक के 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ध्यान से देखते हुए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बबल भरने की प्रक्रिया में ना आपका सारा ध्यान बबल भरने पे ही हो और वो एक साथ 5-5 करते रहेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज कहीं दी है और आपको एक प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस चाहे 1 by 1 हो, चाहे सारा एक साथ हो, जैसे है वैसे ही कीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि 5-5 या 10-10 प्रश्नों का सेट लेके एक साथ कर दीजिए, उतना काफ़ी होगा। एक अंतिम सलाह मैं दे सकता हूँ सी सेट के मामले में। देखिए, सी सेट में केयरलेस मत होइएगा। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आता है तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल शुरू में कर दीजिए, आपका काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर बहुत दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका मैथ्स गड़बड़ है और आप कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के भरोसे गए हैं, तो मेरी सलाह ये है कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को मिक्स करके कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आप एक सवाल करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें एक प्रश्न आता है और वो पैराग्राफ पढ़ने में ना दिमाग एकदम मतलब परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है एकदम। आप सेकंड पैरा फिर पढ़ेंगे, फिर थर्ड पैरा पढ़ेंगे, चौथा प्रश्न आते आते पहले 3 प्रश्न गड्ढमड्ढ होने लगते हैं दिमाग के अंदर। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के सवाल लगातार करने में आपकी प्रोडक्टिविटी लगातार डिमिनिश होती रहती है, कम होती रहती है। बेहतर यह है सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन के 2 या 3 सवाल कर लीजिए, उसके बाद खटाक से रीजनिंग के 2 सवाल कर लीजिए। उसमें क्या होगा, दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव होगा। जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो हिस्सा एक्टिव ना हो करके जो अरिथमेटिको लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो हिस्सा एक्टिव हो जाएगा। वो हिस्सा एक्टिव हुआ, 2-3 प्रश्न कर लीजिए, फिर ये वाला हिस्सा शांत हुआ, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए, 3 सवाल इसके कर लीजिए, फिर 3 सवाल वो कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके प्रश्नों के सही होने की संभावना भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और यदि आप एक ही तरह के प्रश्न में उलझे रहे तो हर अगले प्रश्न में उसके गलत होने की संभावना बढ़ती जाएगी, जो घातक हो सकती है।